हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आपको बताया गया था एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और कितनी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे आपको कई कंफर्मेशन मिले हैं। पहला कंफर्मेशन क्या था? मार्केट डे क्लोजिंग से नीचे ओपन हुआ था। किसकी डे क्लोजिंग से? 25th की डे क्लोजिंग की। दूसरा कंफर्मेशन क्या था? 25th का ही डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। तीसरा कंफर्मेशन क्या था? इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन मिला था। तो तीन तीन कंफर्मेशन के साथ आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। आपको पहले ही चीजें समझा दी गई थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान करो। अब मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो भी डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन गिरते मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि गिरते टाइम मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से गिरता है, और हमें उन्हीं पॉइंट को निकालना है और उसी तरीके से प्रॉफिट बनाना है। इन चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, मार्केट में कुछ बहुत बड़ी न्यूज चली हुई है, चाहे वो अदानी से रिलेटेड हो, चाहे वो रसिया यूक्रेन से रिलेटेड हो, कुछ भी न्यूज हो, इन्फ्लेशन की न्यूज हो, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। इस बात को ध्यान रखना। सिंपल सिंपल डे हाई, डे लो, डे क्लोजिंग, प्राइस एक्शन, इंपोर्टेंट ब्रेकआउट या इंपोर्टेंट ब्रेकडाउन, या किसी राउंड लेवल का ब्रेकआउट या उसका ब्रेकडाउन, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है और बढ़िया अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके प्रॉफिट बनाना है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी है। चाहे पॉजिटिव न्यूज आए, चाहे फिर नेगेटिव न्यूज आए, पॉजिटिव न्यूज सोच के बाइंग नहीं करना है, नेगेटिव न्यूज सोच के सेलिंग नहीं करना है, नहीं तो बुरी तरह फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है। अगर मार्केट गिर रहा है, फिर से समझो, अगर मार्केट गिर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, बाइंग करके मत बैठ जाना। इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। ऐसे मुझे बहुत कमेंट आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, ठीक है, ब्रेकडाउन मिल गया, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप पहले ही कैंडल पे फोकस करोगे, काफी बड़ी बन गई, अगली कैंडल ग्रीन बन गई, तो काफी लोग क्या सोचते हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है कि यार मार्केट इतना गिर गया, कुछ तो रिकवर करेगा, इस चक्कर में वो बाइंग करके बैठ जाते हैं। और होता क्या है, मार्केट फिर गिरना शुरू हो जाता है, और इतना गिरता है, इतना गिरता है, उनके अकाउंट ही गायब, अकाउंट में से सारे ही पैसे गायब हो जाते हैं, सब कुछ उड़ा देता है, जीरो कर देता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, पर लेकिन मैं तो सजेस्ट ये भी करूंगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीज को भी अवॉइड कर देना। सिर्फ और सिर्फ गिरते मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से समराइज करता हूं मैंने क्या क्या समझाया, क्योंकि ये चीजें समझनी जरूरी है। पहली चीज, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। कुछ भी पॉजिटिव न्यूज हो, नेगेटिव न्यूज हो, हम फोकस नहीं करेंगे। हम सीधा जो सिंपल सी ट्रिक या जो सिंपल सी स्ट्रेटेजीज हम फॉलो करते हैं, उन्हें ही फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट में जब तक सेलिंग रहेगी या नेगेटिव मोमेंटम रहेगा या गैप गिरावट रहेगी, हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें कितना भी बेहतरीन कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कुछ भी दिखाई दे रहा हो, हम एकदम से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह का ट्रैप है। आपको ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि मार्केट पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव होने वाला है, और आप उसमें फंस जाओगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। समझ में आया? देखो, ये वीडियो में थोड़ा सा मैंने शुरुआत में कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें डाली है, या ऑपरेटर क्या गेम खेलते हैं वो चीजें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, और फोकस करोगे कि हमें काम कहां पे करना है। अब मंडे को हमें किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन चीजों को समझते हैं। दरअसल आप देखेंगे, जो ये बड़ी गिरावटें आई है, जो ये बड़ी गिरावटें हमें दिखाई दे रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इस लेवल का ब्रेकडाउन होना। क्योंकि मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको क्या बताया था, मैं आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। सॉरी, लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो कि आपको आज साफ साफ दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट नीचे कहां तक जाएगा। देखो दोस्तों, कहां तक जाएगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी जाओ, मार्केट पॉजिटिव हो जाओ या नेगेटिव हो जाए,
सॉरी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सर्दी लग रही है तो उस वजह से सॉरी। मैं कहा था मार्केट कहीं भी जाओ, चाहे पॉजिटिव हो जाओ चाहे नेगेटिव हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजीज पे फोकस करना है, प्रॉफिट बनाना है। हमारे लिए तरीका क्या रहेगा? अगर हम पहले बात करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है? रूल सिंपल सा है। जो 27 का डे क्लोज है और जो 27 का डे लो है, ये हमारे लिए काफी नजदीक है। अगर इतने बड़े बड़े हमें मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो फ्लैट ओपन होके अगर नेगेटिव मोमेंटम आया वो डिस्कशन करेंगे, फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया वो डिस्कशन करेंगे, इसके बाद गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करें, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिचुएशन पे हम समझेंगे कि मार्केट डे लो से नीचे निकले, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम में हम यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट नहीं लेंगे। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हो रहा है, डे क्लोज से नीचे चलना शुरू हो रहा है, वैसे तो एक स्कैल्पिंग भी बन सकती है, आपके लिए एक टारगेट हो सकता है डे लो तक, लेकिन हम इसे भी अवॉइड करेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये बड़े मोमेंटम हमें मिलते रहे, और जब तक मिलते रहेंगे हम इन्हें ग्रैब करते रहेंगे। तो हम क्या सोचेंगे, 27 के डे लो से मार्केट नीचे निकले तब आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से समझो, अब एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में चला हुआ है फिलहाल, ये सिनेरियो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान से समझना, पहली ही कैंडल आपको रेड मिल जाती है तो इसका मतलब वो डे क्लोज से नीचे आ जाएगी, तो तुरंत ही आपको सेलिंग के लिए रेडी हो जाना है। लेकिन सेलिंग नहीं करना है, जैसे ही पहली कैंडल से मार्केट नीचे निकलता है तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, अगर रेड कैंडल काफी बड़ी बन जाती है, जैसे कि आज आपको देखने को मिली है, हालांकि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे मिल रही थी, लेकिन अगर ये काफी बड़ी बन जाती है तो जैसे ही मार्केट डे लो से नीचे निकलना शुरू होगा तब आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे पकड़ नहीं पाए तो चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश मत करना, पहले मार्केट को थोड़ा सा रिटेस्ट करने दो। अगर इसके 50% तक भी मार्केट आता है और वहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट इसी रेड कैंडल का लो आपके लिए रहने वाला है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आप एसएल यहां पे रख के अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आज देखेंगे मार्केट नेगेटिव हुई, लेकिन एक थोड़ा सा मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, मतलब वापिस आया है, और यहां पे फिर से मार्केट गिरना शुरू हो गया। या फिर अगर ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बन गई, आप यहां पे भी नहीं ले पाए, जब मार्केट इसे वापस आया था तब आपको इंतजार करना है कि मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे क्लोजिंग आपको दे दे, तब भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहली रेड कैंडल आपको ये बताएगी, सिर्फ ये कंफर्मेशन देगी कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम रह सकता है, लेकिन फिर भी हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल बन रही है तो 50 टू 60 पॉइंट का हम एसएल लगा के चलेंगे। सिचुएशन क्लियर है? समझ में आई मैंने क्या समझाया? अब बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पे पहली ही रेड कैंडल डे क्लोजिंग से नीचे चल के डे लो से नीचे चली जाती है और यहां पे आप इसमें पोजीशन बनाते हैं, तो आप डे लो के जो 27 का डे लो है इसके ऊपर ही अपना एसएल रख के इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर रिवर्स हुआ तो एसएल लेके निकल जाना, नहीं तो आप मोमेंटम को, काफी अच्छे मोमेंटम को ग्रैब कर पाएंगे। सिचुएशन समझ में आई? रेड कैंडल का सिनेरियो मैंने आज क्यों समझाया? क्योंकि मार्केट में हमें ये सिचुएशन बार बार देखने को मिल रही है, तो हम इस अपॉर्चुनिटी को शुरू से ही पकड़ेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बदले अगर हम गलत साबित होते हैं तो हमने एसएल भी लगाया हुआ है 50-60 पॉइंट का, या जो भी आपका यहाँ पे बैठेगा, 20 पॉइंट का बैठ रहा है, 10 पॉइंट का बैठ रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप मार्केट में कब घुस रहे हो, जब मार्केट डे लो से नीचे निकल रहा है। इस सिचुएशन को हमें समझना है। समझ में आया मैंने क्या समझाया? ये जो डिस्कशन हुआ ये फ्लैट ओपन होके अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तब डिस्कशन हुआ, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब यहां पे ये भी तो सवाल उठता है, चलो हमें एंट्री पता चल गई कि एंट्री हमें कैसे लेनी है, अब टारगेट क्या होना चाहिए भाई, कहां तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है? अब ऐसा तो फिक्स नहीं होता, नहीं पता होता, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकता है मार्केट यहां तक जाए, क्योंकि हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का पता कर सकते हैं कि इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल कहां बन रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल कहां बन रहे हैं।
अगर मार्केट 27 के यानी कि आज के डे लो से नीचे निकलता है, नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो हमारे लिए 40,000 पे बनने वाला है। पहली बात ये एक सप्लाई जोन है, दूसरी बात ये एक राउंड लेवल है, तो हम इस पे खास ध्यान रखेंगे। या तो समझदारी ये रहती है कि यहाँ पे आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लो, अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो दोबारा से एंट्री ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर जाएगा वो वहीं पे साइडवेज हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। या फिर उस जोन से बायर्स आपको एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एज ए सपोर्ट काम करेगा, हो सकता है मार्केट को पुश कर दे। तो समझदारी इसमें है, इसी जोन में जाते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पहली तो समझदारी इसमें है। या अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर सकता है, और जैसे ही मार्केट इससे नीचे निकले आप अपना जो स्टॉप लॉस आपने जहां पे भी लगाया हुआ है वो उठा के 40,000 के आसपास रख दो, इसी जोन से ऊपर रख दो, और फिर आप पोजीशन में बने रह सकते हो। अगर आप गलत भी साबित हुए तब भी आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? तो पहला जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 40,000 का दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने 40,000 का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर नीचे बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग लेवल है, काफी अच्छे मतलब एक मोमेंटम आपको कैच करने को मिलेंगे। इस सिचुएशन पे जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है 39,852 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 39,600 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नीचे की तरफ आपको इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। सिचुएशन क्लियर है जो मैंने समझाया? देखो अभी सिर्फ हमने एक ही डिस्कशन किया है, अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो हमें क्या करना है, क्योंकि जिस तरह का नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है तो नेगेटिव मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक इसी तरह जब मैं आपको गैप डाउन समझाऊंगा उसे भी ध्यान से समझना कि गैप डाउन कहां पे हो रहा है, हमारे लिए कितना जरूरी है, उस सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। एक डिस्कशन हम कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इस सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, इसके बाद गैप अप सिनेरियो को डिस्कस करेंगे, उसके बाद गैप डाउन सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। गैप अप सिनेरियो बहुत अमेजिंग होने वाला है, इसे ध्यान से जरूर समझना। चलो आइए पहले डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हमें क्या करना है। इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, देखो ऊपर की तरफ बाइंग करने से आपको अवॉइड करना है, और अगर आप बाइंग करोगे भी बहुत ही छोटे छोटे टारगेट लेके चलना है और एकदम से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो चला हुआ है। कब मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि कई बार आपको गैप अप ओपनिंग, जैसे आप देखेंगे 24 को आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, आपने सोचा कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है मार्केट में, लेकिन मार्केट गिरते 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 नेगेटिव हो गया। तो समझ रहे हो ना, नेगेटिव सिनेरियो में हम बाइंग करेंगे तो एक छोटे टारगेट के लिए, नहीं तो बाइंग को अवॉइड कर देंगे। पर लेकिन फिर भी गैप अप सिनेरियो समझना थोड़ा सा जरूर, पॉजिटिव मोमेंटम समझना थोड़ा सा जरूरी है। आइए हम यहां पे देखते हैं। पहला हमारा लेवल रहेगा ये, ठीक है। हम शांति से बैठे रहेंगे कि मार्केट डे क्लोज से ऊपर जाए, और साथ ही साथ ये जो एक स्विंग बना हुआ है यानी कि 40,481 का ब्रेकआउट दे, तभी आप बाइंग करेंगे, और बाइंग भी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। कहां तक टारगेट रहेगा, पहला टारगेट यही बनेगा। क्या बन रहा है, 40,650 के अराउंड। सिचुएशन समझ में आई? मैंने आपको क्या कहा, इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए अगला टारगेट 40,800 का, ठीक है। अब इस चीज पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। हमारे लिए जरूरी है गैप अप सिचुएशन। गैप अप सिचुएशन में एक अलग ही चीज हो सकती है हमारे लिए, एक बेहतरीन प्रॉफिट हम बना सकते हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। रूल क्या है, अब रूल को ध्यान से समझना। सिनेरियो ट्रेंड क्या बना हुआ है, नेगेटिव ट्रेंड हमें बना हुआ है। ये मैं अपने कोर्स में भी स्ट्रेटेजी डालूंगा, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, ध्यान से समझना। हमें पता है कि मार्केट नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव खुल गया मार्केट। लेकिन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड नेगेटिव बन चुका है। तो मार्केट का रूल क्या होता है, वो ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करता है, वो उसी ट्रेंड में वापस आने की कोशिश करता है। फिर से समझो, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है, और अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो वो पॉजिटिव ओपन हुआ, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है और मार्केट उस ट्रेंड में वापस आने की कोशिश करेगा।
तो इसलिए 5 मिनट की पहली कैंडल हमारे लिए समझना काफी जरूरी हो जाती है। अगर 5 मिनट की पहली ही कैंडल आपकी रेड बन गई, देखो बात यहां पे ग्रीन कैंडल की नहीं हो रही है, फिर से समझो। ट्रेंड नेगेटिव था और मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसने पॉजिटिव दिखाया हमें, लेकिन हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर पहली ही कैंडल रेड बन गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जैसे ही मार्केट इस रेड कैंडल से नीचे निकलेगा तो आपको सीधे सेलिंग पोजीशन बनानी है। इस रेड कैंडल के हाई का आपका एसएल रहेगा। अगर रेड कैंडल ज्यादा बनी है तो 50 टू 60 पॉइंट का आप एसएल लेके चलेंगे। और इस सिचुएशन में आपके लिए पहला टारगेट क्या हो जाएगा? जो मार्केट की डे क्लोजिंग है ये पहला टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकडाउन होते ही जो डे लो है ये आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा 27 का। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन होगा तो आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। फिर 40,000 आपके लिए अगला टारगेट रहेगा, जो कि सिचुएशन हमने समझी है। गैप अप की सिचुएशन समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लाइक नहीं करते। लाइक टारगेट है 5000 लाइक का टारगेट है। अभी हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। लाइक करके वीडियो में बने रहिए, लाइक जरूर दबा दीजिए, लाइक करके वीडियो में बने रहिए। अभी हम गैप डाउन की सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि गैप डाउन का भी सिनेरियो हमें समझना काफी जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड्स चला हुआ है। तो गैप डाउन पे क्या सिचुएशन होती है वो हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम समझेंगे, गैप डाउन की सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने 3 सिनेरियो डिस्कस करे। अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम हुआ तब हमें क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ तब हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग होगी तब हमें क्या करना है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग समझ लेते हैं। अब यहां पे एक एक पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करो। मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बन चुका है, साथ में मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी दे रहा है। अगर पहली कैंडल ग्रीन बन गई तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। अगर पहली कैंडल रेड बन गई तब भी हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। कुछ कंफ्यूजिंग लगा मैंने क्या समझाया? भाई ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो हम ग्रीन कैंडल को भी अवॉइड करेंगे, हम रेड कैंडल को भी अवॉइड करेंगे। हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे अगर गैप डाउन हुआ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े मोमेंटम आ चुके हैं। तो अगर फिर से गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वो एक सिग्नल देगा मार्केट आपको, या ऑपरेटर्स आपको एक सिग्नल देने की कोशिश करेंगे कि मार्केट नेगेटिव हो गया, फिर से सेलिंग पोजीशन बनाओ। और आप सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे। और मार्केट ने अगर पहली कैंडल रेड दिखा दी तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। आप कंफर्म हो जाएंगे यार गैप डाउन ओपनिंग भी हो गई, रेड कैंडल भी आ गई, मार्केट नेगेटिव हो गया, तो सेलिंग करनी शुरू कर दो। भाई फ्लैट ओपन होके हम अगर मार्केट नेगेटिव चलता है डे लो से तब हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कंफर्म है। क्योंकि 40,000 काफी दूर है, हमारे लिए पहला टारगेट यही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो 40,000 नजदीक हो जाएगा। तो इसलिए ना तो हम ग्रीन कैंडल पे फोकस करेंगे ना ही रेड कैंडल पे फोकस करेंगे, हम सीधा सीधा फोकस कर देंगे 40,000 पे। फिर से समझो कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो हम किसी भी चीज पे फोकस नहीं रखेंगे, मार्केट पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए हमें मतलब नहीं है। हमें सीधा सीधा मतलब हो जाएगा 40,000 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन नीचे चला तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, या फिर मार्केट यहां पे बाउंस कर गया और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तो वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, तो हाफ क्वांटिटी के साथ आपको ट्रेड करनी होती है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होता है। अगर 40,000 का ब्रेकडाउन दे दिया तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज्यादा बेहतर क्या रहेगा कि मार्केट 40,000 के पास कुछ टाइम स्पेंड कर दे और फिर इसका ब्रेकडाउन दे दे, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिचुएशन समझ में आई आपको क्या करना है? पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया? अगर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव हो गया मार्केट, या 40,000 पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव हो गया, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला टारगेट बनेगा वो 27 का डे लो बनेगा। ठीक है, अगर उसका ब्रेकआउट होगा तो डे क्लोजिंग आपका टारगेट मिलेंगे। ऊपर के टारगेट मैंने आपको समझा रखे हैं, यहीं पे समझाए हुए हैं। ठीक है,
डे क्लोजिंग रहेगा उसका ब्रेकआउट हो गया तो 40,481, इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो 40,656, अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया इस जोन में 41,000 आपके लिए अगला टारगेट रह जाएगा। सिचुएशन क्लियर हुई, समझ में आ रहा है? आइए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं पिवट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है ये 40,773 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,209 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,536 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,021 पे आपको दिखाई दे रहा है, एक जीरो ज्यादा लगी, 40,021 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 39,618 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 39,258 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है, आपको प्रॉफिट बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनालिसिस को समझने में मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लाइक भी कीजिएगा, 5000 लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।